एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल गेट 2022 के, जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चरिंग में जो आपके सवाल बने हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो एक मैं थ्योरी क्वेश्चन लेके आई हूँ और एक मैं लेके आई हूँ न्यूमेरिकल सवाल, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यही लेवल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं जो आपके पास में रिपीट होते हैं नेट के अंदर। तो आइए देखते हैं किस टाइप का एमएसओ आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए सीएस के भी काफी सारे वीडियोस बनाए हैं और साथ ही साथ पेपर 1 का क्रैश कोर्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है सभी की सभी 10 यूनिट में। जिनका पेपर 2 अच्छा है वो आप जल्द से जल्द अपने पेपर 2 को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पेपर 2 में मिनिमम 70 नंबर अगर आप लाते हो तो पेपर 2 का आपके ऊपर थोड़ा कम बर्डन पड़ता है। तो जरूर एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना है। देखो, सबसे पहला सवाल ना बहुत ही मजेदार सवाल है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। गेट के सवाल में सबसे मजेदार चीज यही होती है दैट यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट इन वन पर्टिकुलर सवाल। तो वही सवाल है जिसमें आप लोगों को देखो राइट बैक राइट थ्रू यानी कि कैश कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट भी आएगा, डर्टी बिट यानी कि डर्टी पेज जो पेजिंग में पढ़ते थे, वर्चुअल मेमोरी मैपिंग के अंदर पढ़ते थे, उसका भी कॉन्सेप्ट आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो एविक्शन का भी आने वाला है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो एक ही सवाल में है, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया। 2022 का जो अभी एग्जाम हुआ आपका गेट का, उसी में ये आया था। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दैट लेट द WB एंड WT व्हिच इज एक्चुअली राइट बैक एंड राइट थ्रू बी टू सेट एसोसिएटिव कैशे ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, सेट एसोसिएटिव कैश ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन। सेट एसोसिएटिव आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम मैंने जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चरिंग का क्रैश कोर्स करवाया था वहां पर भी आपको मैंने ये चीज बताई थी कि डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव। एक्चुअली में एसोसिएटिव जो है वो एक स्पेशल केस ही है सेट एसोसिएटिव का, जहां पर सेट की वैल्यू 1 हो जाती है। तो वही आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइडेड है जो एक्चुअली में कैश मैपिंग टेक्निक्स है। अब कैश मैपिंग टेक्निक्स तो आप अच्छे से जानते हो। देखो, आपके पास में हार्ड ड्राइव है, आपके पास में रैम है और आपके पास में क्या है, कैश है। तो देखो, हार्ड ड्राइव से रैम में लाना ये तो ओएस का काम करते हैं, ओएस में पढ़ते हैं। पेजेस से फ्रेम्स में आना, बट फ्रेम से कैश लाइंस के अंदर आना, ब्लॉक से कैश लाइंस के अंदर आना, ये सारी चीजें हम कैश मैपिंग टेक्निक्स में पढ़ते हैं, जिसमें से एक है आपका सेट एसोसिएटिव। अब आपको यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर जो आपकी एल्गोरिथम यूज की गई है वो यूज की गई है LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक जो है वो रिप्लेस किया जाएगा। देखो, बात ऐसी है, हम लोगों ने कैश के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आपके पास में कैश लाइन है, कैश लाइन के अंदर आप लोगों ने क्या रखा हुआ है, कोई पर्टिकुलर पेज को लेके आए हो या ब्लॉक को लेके आए हो, कैश लाइन आपकी यहाँ पर फिल है। अब सीन ऐसी है कि मान लीजिए कि मुझे जो है वो अगली कैश लाइन फिल करनी है, तो मैं किसका यूज करती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं, जो कि या तो स्पेशल हो सकती है या टेम्पोरल हो सकती है। और उसके बिहाफ पर हम रैम से बोलते हैं कि हमें ये पेज चाहिए और या फिर ये फ्रेम चाहिए, और रैम जो है वो आपको फ्रेम लेके आता है। अब मान लीजिए कि मेरा पूरा का पूरा कैश ऑलरेडी फिल्ड है, तो मुझे डेफिनेटली कोई ना कोई ब्लॉक होगा जिसे निकालना होगा, और उसकी जगह पर ये जो नया ब्लॉक है वो मेरे पास में नई कैश लाइन के अंदर आने वाला है, जैसा कि सेम हम लोग रैम के अंदर पढ़ते हैं वर्चुअल मेमोरी मैपिंग में। एंड दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज नेम्ड एज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। यहाँ पर इनको हम लीस्ट रिसेंटली यूज वाली एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए काम कर रहे हैं कि कौन सा कैश लाइन खाली किया जाएगा और कौन से पे नया लेके या कहाँ पर आपका, और उसी जगह पर किसको रिप्लेस करके आपका नया ब्लॉक जो है वो यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। जब हमारी पूरी कैश इस तरीके से फिल हो जाती है और उसे रिप्लेस करने के लिए किसी को निकालना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एविक्शन। क्या बोलते हैं जी, एविक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो जैसे एविक्ट हो गया तो निकल जाना उस ब्लॉक का या उस पर्टिकुलर ये जो डेटा था आप लोगों का फाइल सेट भी बोल सकते हो, जो कि आपके उस कैश लाइन से निकल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एविक्ट हो जाना, एविक्टेड बोलते हैं। अब बात ऐसी है कि यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर राइट बैक कैश हो रखी है या राइट थ्रू कैश हो रखी है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक्चुअली में मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं कि एग्जाम में आप लोगों को फॉल्स पूछा गया था एंड दिस वाज एन MSO। तो यहाँ पर क्योंकि मैं MSO नहीं करवा रही हूं, मैं आपको हर एक ऑप्शन इलैबोरेट करना चाहती हूँ, तो मैंने फॉल्स का ट्रू कर दिया है। तो एक ही ऑप्शन सही है। एग्जाम में एक्चुअली में आपके 3 ऑप्शंस गलत थे, तो हम यहाँ पर उल्टा करेंगे। अब देखो, बात ऐसी है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो डर्टी बिट का भी आ रहा है। देखो, ये सारी चीजें हमें समझ में आई तो आपको याद होगा कि हम डर्टी बिट पढ़ते थे।
अब एक्चुअली में ये डर्टी बिट का मतलब क्या है, आपके पास में एक कंप्लीट पेज की सारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। अब देखो कभी कभी क्या हो सकता है कि मान लीजिए हमने उसी पर्टिकुलर कैश लाइन के डेटा को रिमूव किया है जिस पर हम पहले ऑलरेडी काम कर रहे थे, या तो कोई ना कोई रीड ऑपरेशन या कोई ना कोई हमने राइट ऑपरेशन पहले से उस पर परफॉर्म किया था। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उस पर कोई रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है? इसमें हम कौन है, हम है कैश कंट्रोलर। एक्चुअली में जो आपका कैश कंट्रोलर है वही ये सारा काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा था, यहाँ पर कैश कंट्रोलर है जो ये सारा काम कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कैश कंट्रोलर क्या करता है, डर्टी बिट को सबसे पहले चेक करता है कि क्या इस पर कोई रीड या राइट ऑपरेशन हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो सबसे पहले ये चेक करना कि क्या रीड एंड राइट ऑपरेशन हो रखा है, ये हमें पता किससे चलता है, ये हमें पता चलता है यूजिंग द डर्टी बिट। अब डर्टी बिट अगर 1 है तो इसका मतलब रीड एंड राइट ऑपरेशन पहले ऑलरेडी हो चुका है। डर्टी बिट अगर 0 होता है तो इसका मतलब कोई भी रीड या राइट ऑपरेशन इस पर परफॉर्म नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये जो डर्टी बिट वाला कॉन्सेप्ट है या जो आप लोगों का यहाँ पर ये नया कॉन्सेप्ट आया है रिगार्डिंग व्हाट कि इविक्शन प्रोसेस हो रही है या ये सारी चीजें हो रही है, तो देखो ये इविक्शन प्रोसेस और ये डर्टी बिट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी कि आपको इविक्शन प्रोसेस करने के लिए पहले डर्टी बिट का चेक करना जरूरी है। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहाँ पर राइट बैक या फिर राइट थ्रू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस डेटा को अपडेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर फाइल सेट को अपडेट कर रहे हैं। अब या तो क्या होगा कि आप इसको अपडेट कर रहे हैं, यानी कि कैश के अंदर जैसे ही अपडेट हुआ इमीडिएटली आपने उस ब्लॉक को रैम के अंदर भी अपडेट कर दिया, यानी ये जो टेम्पररी चेंज था ये परमानेंट चेंज में बदल गया और डर्टी बिट फाइनली 0 हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैश लाइन से हट गया तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमारे लिए वो परमानेंट हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर रैम। इसके लिए अभी भी हो सकता है कि डर्टी बिट अलग तरीके से काम करे, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए मैं बोल रही हूँ। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं कि हम जो है वो और भी जितना भी मॉडिफिकेशंस होने थे वो हो, और एक बफर वैल्यूज हैं जो आपके पास में स्टोर हो रही है, एंड देन फाइनली थोड़े समय के बाद में हम क्या करें, वैल्यूज को अपडेट करें, विच इज नथिंग, दिस इज राइट थ्रू एंड दिस इज राइट बैक। तो अगर राइट थ्रू हो रहा है तब एविक्शन प्रोसेस अलग तरीके से काम करेगा या राइट बैक अलग तरीके से काम करेगा, और अगर राइट बैक हो रहा है तो एविक्शन प्रोसेस या डर्टी बिट अलग तरीके से काम करेगा। तो वही एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था कि अगर मैं बात करूं तो हर कैश ब्लॉक राइट बैक या राइट थ्रू की बात की जाए तो उसके पास में डर्टी बिट होता है क्या। देखो आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बात कतई सही नहीं है, और ये बात कैसी है, आपके लिए कंप्लीटली फॉल्स है। ऐसा क्यों है, इसको डायग्राम को आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। देखो डर्टी बिट का होने का मतलब क्या है कि आपकी जो एसोसिएटेड कैश लाइन है उसे चेंज किया गया है, राइट, फ्रॉम द मेन मेमोरी। अब बात ऐसी है कि अगर कोई एक प्रोसेसर है जिसने डेटा को राइट किया है किसी भी कैश लाइन पर, तो उसका सबसे पहला मतलब तो ये होना चाहिए कि अभी तक वो क्या नहीं की गई है, प्रोपोगेट नहीं की गई है। तो राइट बैक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है ना। जब तक की नहीं गई है तब तक कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है किसका, डर्टी बिट का। तो जरूरी नहीं है कि हर के पास में हो, है ना। यहाँ पर ईच की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ईच के पास नहीं होगा। डर्टी बिट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कब आता है, जब रीड एंड राइट ऑपरेशन की बात हम लोग कर रहे होते हैं। देन आता है कि एवरी राइट हिट in WB leads to the data transfer from the cache memory to the main memory। देखिए हर हिट पर ये होने वाला है क्या, राइट बैक में? बिल्कुल भी नहीं मैम, ये तो राइट थ्रू में होता है। फिर बोल रहा है कि एविक्शन जो है किसी भी एक ब्लॉक का फ्रॉम द राइट थ्रू विल नॉट लीड टू द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी आई मीन कैश मेमोरी टू मेन मेमोरी। देखो एविक्शन नहीं होना चाहिए, कॉपिंग हो जाना चाहिए। आपसे ये कह रहा है कि एविक्शन ऑफ अ ब्लॉक फ्रॉम राइट थ्रू विल नॉट लीड टू द ट्रांसफर, विल नॉट लीड टू द राइट। बिल्कुल ठीक बात यहां पर है। ये एक्चुअली में सीन ऐसा है, देखो
यहाँ पर आपसे मैंने एविक्शन के बारे में बात करी। जो आपका एविक्शन प्रोसेस है उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का जो कैश लाइन है वो क्या हो रही है, इमीडिएटली जाके निकल जा रही है। निकलने के प्रोसेस को, जैसे कि इस डायग्राम में भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, निकलने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग एविक्शन प्रोसेस बोलते हैं, कि कौन सा ब्लॉक जो है वो बाहर निकलेगा और नया ब्लॉक अंदर आएगा। ये है एविक्शन पॉलिसी। एविक्शन पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि राइट थ्रू उसके साथ में होना जरूरी है, ठीक है जी। तो इसीलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एविक्शन ऑफ अ ब्लॉक फ्रॉम राइट थ्रू विल नॉट लीड टू द डेटा ट्रांसफर फ्रॉम कैश टू मेन मेमोरी, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है, ठीक है ना। ये क्या है, ये सही बात लिखी हुई है, जो अगर हम यहां तक इसको पढ़ेंगे ना तो हमको हाफ पता चलेगा कि हाफ बात ठीक लिखी हुई है। देन आता है कि कोई रीड मिस जो होता है किसी भी एक राइट बैक के अंदर, इट विल नेवर लीड टू द एविक्शन ऑफ अ डर्टी ब्लॉक फ्रॉम द राइट बैक। देखो ये स्टेटमेंट भी आप लोगों का कैसा है, ये स्टेटमेंट भी आप लोगों का फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई रीड मिस हो जाता है किसी के अंदर भी, और स्पेशली अगर मैं राइट बैक की बात कर रही हूँ जिसके अंदर एक कलेक्शन ऑफ डेटा को हम दोबारा से क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, साथ के साथ अपडेट नहीं कर रहे होते हैं, तो इट विल नेवर लीड टू द एविक्शन ऑफ अ डर्टी ब्लॉक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इट कैन लीड टू द एविक्शन ऑफ अ डर्टी ब्लॉक फ्रॉम अ राइट बैक मेमोरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि एविक्शन का सिर्फ यही मतलब है कि अगर उस पर चेंज नहीं किया गया है तो ही होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि डर्टी बिट के साथ में भी हो, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है, विल नेवर यहाँ पर नहीं है, इट मे डू दैट। इसीलिए आप लोगों का आंसर जो है वो यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब बात की जाए तो क्वेश्चन में अगर फॉल्स आता तो मैं ये भी लगा के आती, ये भी लगा के आती और ये भी लगा के आती। कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है, डिटेल्ड है, लेयर्ड है। ध्यान से समझना है कि एविक्शन का मतलब क्या है, डर्टी ब्लॉक का मतलब क्या है, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। पर एक्चुअली में लेयर्ड कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने इसको लिया और शायद इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपका इतना डिफिकल्ट रहा था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, जो आप लोगों का बना था। और ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का एक न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल था, जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते थे। इट वाज नथिंग वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन जो था वो आप लोगों का ये था कि यहाँ पर आपको एक सर्टेन प्रोसेसर गिवन है जिसमें फुल्ली एसोसिएटिव कैश आपको गिवन है 16 किलोबाइट की। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर फुल्ली गिवन है तो फुल्ली में हम सब लोग जानते हैं कि फुल में कुछ तो आपके पास में टैग बिट होते हैं और कुछ आप लोगों के पास में ब्लॉक ऑफसेट होता है। तो ऑफसेट के लिए तो मेन मेमोरी के पास में आपको जाना पड़ेगा, राइट। तो वही चीज यहाँ पर निकालनी है आप लोगों को। देखो कैश ब्लॉक का साइज आपको गिवन है 16 बाइट्स का, और टोटल कैश साइज जो है वो भी आप लोगों को गिवन है कितनी, 16 बाइट्स की। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 16 किलो बाइट यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10, यानी कि टोटल आपके पास में आ जाएगा 14। तो 14 बिट्स जो है वो मुझे समझ में आ गए हैं यहाँ पर। साथ ही साथ ब्लॉक साइज भी आपको गिवन है 16 की, यानी कि 4 यहां से निकल के आ जाएगा। तो दो वैल्यूज मेरे पास में ऑलरेडी आ गई है। आपको आगे गिवन है कि मेन मेमोरी का जो एड्रेस है वो 32 बिट्स का है, और ये आपके पास को पता है कि आपको 4 बिट का है। तो आपको बस इतना सा निकालना था कि टैग बिट्स कितने होंगे, तो 32 माइनस 4 यानी कि 28 आपका इसका सही आंसर आने वाला है। तो 28, और क्या पूछा गया है, इंडेक्स फील्ड। इंडेक्स फील्ड यहाँ पर कुछ होती नहीं है, तो इसीलिए आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, दैट इज योर 28 बिट्स एंड 0 बिट्स। तो एक न्यूमेरिकल मैंने करवाया, इसी लेवल का न्यूमेरिकल आता है, ज्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है। हाँ बस कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो गेट एग्जाम में आपकी डिफिकल्ट बनती है, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया। स्पेशली कैश एविक्शन क्या होता है ये यहाँ पर हमको समझना था, कि एक ऐसा फीचर है जिसमें आपके जो कैश ब्लॉक्स हैं वो अगर ज्यादा, या कैश फाइल जो है वो एक्सीड हो जाती है, डेटा सेट ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि कैश लिमिटेड साइज है, तो उस प्रोसेस ऑफ निकलना ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक डेटा या फाइल जो है आपकी कैश के अंदर, उसके निकलने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एविक्शन प्रोसेस। अब एविक्शन प्रोसेस में ऐसा जरूरी नहीं है कि डर्टी रीड वाला ही गेम आएगा, है ना, आई मीन डर्टी बिट वाला ही गेम आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कोई भी पॉलिसी है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली आप लोग यूज करते हो पेज रिप्लेसमेंट के अंदर, तो कोई सी भी पॉलिसी हम यूज कर सकते हैं। लीस्ट रिसेंटली यूज अगर यूज किया जा रहा है तो आपको पता है कि जो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज किया गया था, सबसे पहले यूज किया गया था, उसे हम हटा देंगे। तो इस तरीके से आपको दो क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पर करवाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेन मोटिव जो था वो ये वाला कॉन्सेप्ट समझना था, जो हमने समझ लिया है।
डर्टी बिट का क्या यहाँ पर काम है, कैसे काम किया जाता है, राइट बैक और राइट थ्रू का क्या क्या रेलेवेंस है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझी। इसके अलावा एक और सवाल था जो मुझे यहाँ पर आप लोगों से पूछना था, ये सवाल, इस सवाल को भी सॉल्व करिएगा। ये भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है आप लोगों का, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट मैपिंग गिवन है और डायरेक्ट मैपिंग के थ्रू आपको मेमोरी एक्सेस टाइम यहाँ पर बताना था, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से। सो लेट्स सी कितने लोग हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर देते हैं। डायरेक्ट मैपिंग है, 2021 गेट के अंदर ये सवाल बना था। तो लेट्स सी कितने लोग हैं जो इसका सही आंसर देंगे। सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही गाइस। कोशिश यही कर रही हूँ कि रैंडम वीडियोस बनाने से बेटर है इस तरीके से टारगेटेड वीडियोस आपके लिए लाऊं, सो दैट आपकी ज्यादा हेल्प हो सके और टाइम कम वेस्ट हो। तो बस ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके बताइएगा और डाउट हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड गुड डे।